हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुज को समझना, ये क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनसे पहले जो है वो 3.2 3.1 और प्लस में इंट्रोडक्शन जो है बता दिया। अगर आप नहीं देखें तो जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन वाला जो है वीडियो देख लीजिएगा, तब ये और आपको जो है अच्छा से समझ में आएगा। और ये 3.3 जो है प्रश्नावली वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम जो है इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आता है ABCD क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। देखिए ABCD क्या है, तो ABCD हमारा क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा जो है वो पूरा कीजिए। अब देखिए AD जो है वह किन के बराबर होगा, तो ये जो है वो आपको जो है वो बताना है। सबसे पहले जो है वो समांतर चतुर्भुज हम जो बताए थे, फिर भी जो है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए ये हम फर्स्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन में जो है वो बता दिया। अगर आप नहीं देखें तो जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज किनको हम कहते हैं, एक चतुर्भुज जिसमें जो है वो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता हो तो उनको हम क्या कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज। ये जो है वो इनका डिफिनीशन है। एक चतुर्भुज जिसमें जो है वो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो है वो क्या होता है, तो समांतर होता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका गुण क्या होता है, तो सम्मुख भुजाएं जो है वो क्या होते हैं, तो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ये हो गया, ये भुजा इनके बराबर, ये भुजा जो है वो इनके बराबर होंगे। क्लियर। सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि आमने सामने के जो है वो कोण, ये कोण जो है वो इस कोण के जो है वो बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनका जो हमारा AC विकर्ण और ये BD विकर्ण है, ये जो है वो O बिंदु पे जो है वो क्या करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है वो क्या करते हैं, तो समद्विभाजित करता है। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है वो हमारा जो है वो OA जो है वो OD के बराबर होंगे, OB जो है वो OC के बराबर होंगे। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। और हमेशा याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज की जो है वो आसन्न कोणों का योगफल जो है वो 180 के बराबर होता है। ये जो है वो हमारा A और B, ये दोनों जो है वो कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। A और B इन दोनों का कोण का योगफल 180 होगा। B और C का 180 होगा। और ये जो है वो C और D का जो है वो योगफल किसके बराबर होगा, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो है वो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है वो ये इतना ही जो है वो जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए वो इससे जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम अब बनाते हैं, बारी बारी से जो है वो हम बनाते हैं। तो अब जो है वो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, हल लिख दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर में ये क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर में जो है वो कह रहा है कि AD जो है वो किनके बराबर होंगे, AD। देखिए ये भुजा जो है वो किनके बराबर होंगे, ये आपको हम बताए थे समांतर चतुर्भुज की जो है वो। देखिए ये जो है वो सेकंड वाला कंडीशन, ये समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये जो है वो AD जो है वो किनके बराबर होंगे, तो BC के बराबर होंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा BC के बराबर होंगे, ठीक है। और कानून में भी जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, क्यों ये जो है वो AD जो है वो BC के बराबर होंगे। तो लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरीका से एकदम जो है वो लिख दीजिएगा, बस बन जाएगा। NCERT क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। NCERT गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें NCERT मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा। देखिए ये YouTube वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो
देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पर क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पे सेंड करिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा हम जो है वो कोण DCB किनके जो है वो बराबर होंगे, तो जो है वो समझिए कोण DCB है। देखिए जो है वो DCB, ये वाला जो है वो कोण, ये वाला कोण DCB, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के जो है वो बराबर होंगे, DAB के जो है वो बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ये वाला कोण जो है वो इस वाला कोण के जो है वो बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कोण DAB जो है वो हम लिखेंगे, तो ये DAB, ठीक है। और जो है वो कारण में जो है वो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरीका से लिख दीजिएगा, ये बन जाएगा। क्लियर, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा थर्ड नंबर जो है वो क्वेश्चन, थर्ड नंबर में हुआ क्या है हमारा, तो थर्ड नंबर में जो है वो OC है। OC जो है वो किनके बराबर होगा, OC, देखिए समझिए, ये हमारा रहा OC, ये जो है वो OC जो है वो OA के बराबर होंगे। OC जो है वो किनके बराबर होंगे, तो OA के बराबर होंगे। देखिए बुआ, ये जो है वो हम आपको बताए थे ना कि इनके जो विकर्ण जो है वो क्या करते हैं, तो समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित जब करेगा तो ये OA जो है वो OC के बराबर और OD जो है वो OB के बराबर होंगे। क्लियर, तो यहाँ पे जो है वो हमारा OC जो है वो किनके बराबर हो जाएंगे, तो OA के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए OA के बराबर होंगे। और यहाँ पे जो है वो कंडीशन में जो है लिख दिया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ये हमारा तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर, चौथा में जो है वो कोण DAB प्लस कोण ये जो है वो CDA वो जो है वो इनके बराबर DAB, देखिए समझिए DAB ये वाला कोण है और ये CDA है, ये जो है वो CDA है, ये वाला कोण। देखिए आपको हम बताए थे ये दोनों जो है वो कौन सा है, आसन्न कोण है। ये जो है वो हम जो है बोले थे कि आसन्न कोण, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ये भी हमारा आसन्न कोण होगा, BC भी आसन्न कोण होगा और ये CD भी हमारा क्या होगा, तो आसन्न कोण होगा। तो सबका योगफल जो है वो 180 के बराबर होता है। तो ये 180 डिग्री जो है वो लिख दीजिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वेरी सिंपल है,
इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो सेकंड नंबर अर्थात 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको मिस नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।